Hello everyone, welcome back to EduGurukul. This is Shruti here and you are watching the video Pronouns, and this is the part 2 of Pronouns. If you haven't watched the first part, make sure to watch the first part and then only watch the second part for the better understanding of the concepts. So yeah, let's begin. Some important rules. Now all these rules, ये जितने भी rules अब हम करेंगे वो exam point of view से बहुत relevant है, बहुत important है. अगर आपको ये rules समझ में आ जाएंगे so you will be easily able to solve the questions. जो spotting errors होते हैं you'll be able to do that. So first rule, a personal pronoun must be the same number, gender and person as the noun for which it is used. अब जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होता है? हिज, हर, देयर. दे मस्ट बी द सेम जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट इज यूज्ड. अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? एवरी मैन. एवरी मैन मतलब हर एक. एवरी मैन मस्ट लव देयर ओन कंट्री. हर इंसान को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए. नाउ एवरी इज यूज्ड फॉर सिंगुलर, प्लूरल के लिए यूज नहीं होता है. इट इज यूज फॉर सिंगुलर. सो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ जो प्रोनाउन यूज हो रहा है दैट इज ऑल्सो सपोज टू बी सिंगुलर. सो एवरी मैन मस्ट लव हिज ओन कंट्री. दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट, राइट? Second rule says when two or more singular nouns are joined by either or, neither nor, the pronoun is generally singular. अब हम जब दो सिंगुलर नाउन्स को ज्वाइन करते हैं तो किससे ज्वाइन करते हैं? आइदर और से या फिर नाइदर नॉर से. तो जो प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर होता है बिकॉज नाइदर एंड आइदर जो होते हैं वो हम सिर्फ दो ही ऑप्शंस के लिए यूज करते हैं. सो नाइदर प्रिया नॉर गौरी हैज ब्रॉट देयर आईडी कार्ड. ना तो प्रिया ना ही गौरी अपना आईडी कार्ड लेकर आई. सो ये दो सिंगुलर नाउन्स हैं, इनको हमने ज्वाइन किया है नाइदर एंड नॉर से. तो इस केस में जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर होगा. सो नाइदर प्रिया नॉर गौरी हैज ब्रॉट हर आईडी कार्ड. दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट. अंडरस्टूड? Third rule says when a plural noun and a singular noun are joined by either or neither nor, the pronoun must be plural. अब इससे पहले हम सिंगुलर्स की बात कर रहे थे, अभी इस रूल में क्या है? Neither the father nor his sons cared for his belongings. We have one singular and one plural, his sons. एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है. किससे ज्वाइन किया है? Neither nor से. सो इस केस में जो प्लूरल होगा वो जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे प्लूरल्स है ना. Neither the father nor his sons cared for his belongings. मतलब ना तो फादर ना ही उनके बेटों को उनकी बिलोंगिंग्स की कदर थी. उनके बेटों को, sons plural. So neither the father nor his sons cared for their belongings. Again, this is correct and this is incorrect. Yeah? Fourth rule says when two singular nouns are joined by and are preceded by each or every, pronoun must be singular. अब ये रूल क्या कहता है? जब भी दो सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन किए गए होंगे यूजिंग and, every teacher and every student got their dress ready. टीचर, स्टूडेंट सिंगुलर है. दो सिंगुलर्स को हमने ज्वाइन किया यूजिंग एंड दोनों किससे प्रोसीडेड हैं? एवरी से, या तो ईच या एवरी. तो उस केस में जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, राइट? एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट गॉट देयर ड्रेस रेडी. हर टीचर ने और हर बच्चे ने अपनी ड्रेस रेडी कर ली है. अब अपनी ड्रेस रेडी की है ना, बिकॉज टीचर और स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है. सो इस केस में प्रोनाउन यूज विल बी सिंगुलर. एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट गॉट हिज ऑब्लिक हर ड्रेस रेडी. सो दिस इज अगेन करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट. Fifth rule, when following verbs are used,
reflexive pronouns must be put after them. अब ये कुछ words हैं और rather verbs हैं. So जब भी हम इन verbs को use करते हैं हम reflexive pronoun use करते हैं हमेशा इनके बाद. For example, absent, introduce, apply, enjoy, avail, resign. I enjoyed myself thoroughly at the party today. I enjoyed myself. I enjoyed at the party. No, that is wrong. I enjoyed myself. He resigned himself from his post. From this post. He resigned from this post नहीं होता है. He resigned himself. Right? Reflexive कौन से होते हैं? Self जिनमें use होता है. Myself, yourself, their selves, themselves, his self, herself, himself. So, absented himself, introduced himself, applied himself, enjoyed himself, availed himself, resigned himself. This is how we use these words. Understood? Okay, let's move to the next rule. In the following verbs, reflexive pronoun is not used after it. Now, these are the words जहाँ पे reflexive pronoun used नहीं होता है. Move, qualify, make, stop, turn, rest. She moved to the new apartment. She moved herself to the new apartment नहीं होगा. Now reflexive will not be used. So she moved to the new apartment. Sheena has stopped making public appearances. Sheena has stopped making public appearances. So moved herself नहीं होता है, qualified herself नहीं होता है, made herself नहीं होता है, stop herself नहीं होता है, turn herself नहीं होता है, and similarly rest herself भी नहीं होता है. So all these words, these 6 words, whenever we use them, they are never followed by the reflexive pronouns. Next, 7th rule. When two things have been previously mentioned, then this refers to the thing last mentioned and that refers to the thing first mentioned. जब भी हम दो चीज़ों की बात करते हैं, let's say ये एक पेंसिल है and ये एक पेन है, ये एक पेंसिल है. अब दो चीज़ों की जब बात करते हैं तो this यूज़ होता है इसके लिए और that यूज़ होता है इसके लिए, right? So Ravi has bought a car and a bike, this being the black and that being the white. So मतलब रवि ने एक कार खरीदी और एक बाइक खरीदी. This being the black and that being the white. मतलब black होगी बाइक, this being the black and that being the white. White होगी कार. Right? 8th rule. When two or more singular nouns are joined by and refer to separate persons, the pronoun used for them is plural. जब भी हम दो singular people की बात करते हैं जिनको हमने and से join किया है और ये separate persons हैं, अलग अलग लोग हैं, उस केस में हम plural pronoun use करते हैं. Both Shivam and Arjun showed their fondness for their father. अब शिवम और अर्जुन दो अलग अलग लोग हैं तो obviously हम their use करेंगे, his नहीं use करेंगे. इसी का बी पार्ट है, अगर ये सेम हो, दोनों सिंगुलर नाउन्स जो हैं अगर ये सेम पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस केस में जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ग्रांटेड हिज अप्रूवल टू द स्कीम. अब ये जो चेयरमैन है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ये एक ही पर्सन है हु इज होल्डिंग दीज टू पोस्ट्स. सो उसके लिए हमने सिंगुलर यूज किया, प्लूरल नहीं यूज किया. 9th rule says, a pronoun must agree with its antecedent in person, number and gender. That means, I am not one of those who believes everything I see. I am not one of those who believe everything I see. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो देखते ही चीज़ों पर बिलीव कर लेते हैं. लेता है नहीं, लेते हैं. So it has to be plural. I am not one of those who believe everything they see. So this is correct and this is incorrect. 10th rule. The indefinite pronoun one should be used throughout if it is used at all.
अब यहाँ पे नाउन की जगह जब हम वन यूज कर रहे हैं, सो इट हैज टू बी यूज्ड एवरीवेयर. वन शुड टेक केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स. नो, दिस इज रॉन्ग. वन शुड टेक केयर ऑफ वंस बिलोंगिंग्स. यहाँ वन किया है तो यहाँ भी वन ही यूज होगा. यहाँ ही होता ही शुड टेक केयर ऑफ हिज बिलोंगिंग्स हो जाता, बट यहाँ वन है सो यहाँ पे भी वन रहेगा. सो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट. 11th rule. None is used in the singular or plural as per the requirement. I am used to many guests, but there were none today. अब none को हम as a singular pronoun भी use कर सकते हैं and as a plural भी. Depends on the situation where we are using it. I am used to many guests, but there were none today. आज कोई भी नहीं थे, so plural. None of you is supposed to go out. तुम में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, singular. 12th rule. A reflexive pronoun cannot be used as a substitute for the subject. जो reflexive pronoun है उसको substitute में नहीं use कर सकते. For example, Pratap and myself have decided to join the army. No, Pratap and I have decided to join the army. Myself नहीं, right? क्योंकि subject है ना, ये subject है. Subject में दो nouns हैं, so subject में हम कभी भी reflexive pronoun use नहीं करेंगे. So these were the rules, 12 rules. Now the time for questions. Any of the students is not allowed to keep their books in the staff room. कोई भी बच्चे को staff room में books रखना allowed नहीं है. Any is wrong. Correct? I mean, any of the students is not allowed to keep their books. Any क्या है? Singular है. So here it has to be his books. Singular होना चाहिए. Right? The topics in this book are better than that book. अब ये एक बुक है, इस बुक के जो टॉपिक्स हैं वो इस बुक से बेटर हैं. इस बुक के टॉपिक्स बेटर हैं इस बुक से बेटर नहीं है, इस बुक के टॉपिक्स से. सो द टॉपिक्स इन दिस बुक आर बेटर देन दोज ऑफ दैट बुक. राइट? If you are good to people, you will be treated well by themselves. अगर तुम लोगों से अच्छे से behave करोगे तो that is how you will be treated by them, not themselves. Right? The criminal which was chained has been released. ये क्या है? Relative pronoun. Information, extra information add हो रही है. The criminal who was chained has been released. So which is wrong? Who use होगा. For living beings we always use who. Non-living beings के लिए which use होता है. Remember this. The teacher was busy and asked 3 of we to divide the work and do it. The teacher was busy and asked 3 of us to divide the work and do it. He is the same person who was present at the wedding party last night. So present है तो मतलब reflexive आएगा. That means he is the same person who had presented himself at the wedding party last night. My friend is honest and hardworking, isn't it? No. My friend is a living person. So isn't he? अगर यहाँ पे कोई non-living thing होती तो it आता. Friend is a living person, so isn't he? So that is all about pronouns. Pronouns का first and second part both complete हो गया है. We shall be meeting in the next video. Till then, take care and bye-bye. Thank you.